बलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम मेरे भाइयों और बहनों। सर्वप्रथम मैं मेरे शब्दों को माँ शारदे के चरणों में समर्पित करता हुआ हमारी इस विशिष्ट संस्करण राम रहस्य पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं यह कामना करता हूँ कि इससे आपको हमारे प्रभु श्री राम के बारे में नई जानकारियाँ मिलेगी और नए तथ्य मिलेंगे, शायद ही वो कभी आपने सुने हो। हम प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। आइए हम इस सीरीज के अंदर ये जानेंगे प्रभु श्री राम जी का जन्म किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। हमारा तथ्य दर्शकों तक ये पहुंचाना है कि राम जी के बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन्हें मिटाया जाए और राम मार्ग को एक रास्ता बताया जाए जन कल्याण का और राम राज्य का। आइए देखते हैं पहला हमारा प्रश्न और उसका उत्तर। राम जी का प्राकट्य किस रूप में हुआ? हम सब जानते हैं कि हमारा जन्म एक शिशु के रूप में होता है। धीरे धीरे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है, अंततोगत्वा वह वयस्क हो जाता है। परंतु क्या श्री राम जी सर्वप्रथम एक शिशु के रूप में जन्मे थे? आइए जानते हैं इस बारे में आपके अपने चैनल राम युग के इस विशिष्ट संस्करण राम रहस्य पर। राम भक्तों में शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस में इस घटना का विवरण हमें देखने को मिलता है। तुलसीदास जी के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में जब सभी ग्रह मंगलदायक होकर साधु संतों के अनुकूल हो गए थे, तब श्री राम जी अयोध्या में कौशल्या जी के समक्ष प्रकट हुए। जब वह प्रकट हुए तो एक वयस्क के रूप में थे। उनकी आंखें कमल के समान और गाल लालिमा लिए हुए थे। इसके अतिरिक्त उनका रंग बादलों के जैसा श्याम या सांवला था और 4 हाथ थे। उनकी मनोहर छवि करोड़ों कामदेवों को फीका कर देने वाली थी। माता कौशल्या जी श्री राम जी के इस रूप को देखकर दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी से बोली, हे राम, तुम इस रूप को तुरंत त्याग दो, बाल रूप में आओ और बाल लीलाएं करो, जिससे मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्यार कर सकूं और तुम्हारी बाल लीलाएं देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होती रहूं। माता कौशल्या उस सुख को बड़ा ही विचित्र और अनुपम बताती है। माता के मृदु वाणी वाले ऐसे वचन सुनकर श्री राम जी तत्काल शिशु हो गए और रोने लगे। भाइयों और बहनों, यह था राम जन्म का विवरण। देखा आपने प्रभु श्री राम जी का जन्म एक वयस्क रूप में हुआ था। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बात बता दूं कि राम जी ने जो बाल लीलाएं करी उनसे माता कौशल्या जी का ही नहीं पूरे विश्व का मन उन्होंने आसानी से जीत लिया। माता कौशल्या का यह बात कहना माता कौशल्या के लिए ही हितकारी नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए हितकारी हो गया। आइए हम इस राम रहस्य के अंदर दूसरी जानकारी पर विचार करते हैं। आपने भी देखा होगा कि ये राम जी के आगे, जैसे ये फोटो भी आप देख रहे हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी खड़े रहते हैं। तो इसका अर्थ कि राम जी अपने तीनों भाइयों में क्या लक्ष्मण जी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे? वैसे तो प्रेम सभी से ही करते थे, अनन्य प्रेम करते थे, लेकिन उनके 3 भाई में भी किससे प्रेम करते थे? क्या वो लक्ष्मण जी से करते थे? देखते हैं, आइए जानकारी करते हैं। राम जी के सर्वप्रिय भाई कौन? ऐसे तो प्रभु श्री राम जी के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीनों ही भाई प्रभु श्री राम जी को प्राणों से भी अत्यधिक प्यारे थे और तीनों भाई भी राम जी को अनन्य प्रेम करते थे। चारों भाई प्रेम की सीमा है, परंतु तीनों भाइयों में भी श्री राम जी को अत्यधिक एवं सर्वप्रिय भाई थे भरत। इसका कारण था उनका निश्चल एवं अहंकार रहित प्रेम। उन्होंने भरत जी से कहा भी था, जो तुम्हारा नाम लेगा
वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और संसार में सुयश प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने हनुमान जी से कहा था, तुम मम प्रिय भरत सम भाई और तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जी बिल्कुल, आपने देखा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये पंक्तियाँ राम जी हनुमान जी से कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी राम जी को भरत के समान प्रिय हैं। और एक जगह वो ये कहते हैं, तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान जी, वो कहते हैं, हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। हनुमान जी लक्ष्मण के से दुगने प्रेम प्रिय हैं और भरत के समान प्रिय हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा यह निकाला जाता है कि भरत जी राम जी को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से दुगने प्यारे थे। इनका एक कारण ये नहीं कि पर ऐसे ही थे। उन पे एक घटना का जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा। जब भरत जी चित्रकूट में अयोध्या जी से निकलकर चित्रकूट में मिलने गए, राम जी से मिलने गए, तब वो ये सोच कर गए थे कि मैं राम जी को अवश्य मना लूँगा और उन्हें अयोध्या में वापस ले आऊँगा। पर जब वो वहाँ गए और राम जी ने उनसे बोला, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। राम जी ने भरत जी से ये कहा कि भरत तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर उनका मन प्रेम से विवल हो गया, उनके पूरा शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने क्या कहा, आप जो आज्ञा देंगे वही मैं करूँगा। भरत जी ने वापस राम जी ने कहा, तो राम जी ने कहा कि जो भी धर्मानुसार जो उचित है, जो पिताजी चाहते थे वही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं 14 वर्ष तक का इंतज़ार करता हूँ, अब 14 वर्ष बाद अयोध्या में आइए। ये तो रही हमारी इस सीरीज के अंदर दूसरी जानकारी। अब आइए देखते हैं तीसरी जानकारी के बारे में। यह तीसरी जानकारी है राम जी के धनुष के विषय में जुड़ी हुई। राम जी का जो धनुष था उसका क्या नाम था और क्या उस धनुष से कितने उन्होंने राक्षसों को मारा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। राम जी के धनुष का नाम क्या था? जैसा कि आप सब जानते हैं, राम जी सदैव धनुष को धारण किया करते थे। उस धनुष का भी विशेष नाम था। जैसे शिव जी के धनुष का नाम पिनाक था, जिसे राम जी ने तोड़कर सीता जी को अर्धांगिनी बनाया था। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के धनुष का नाम था शारंग। इसी धनुष से तीर चलाकर उन्होंने अहंकारी रावण का वध किया था। जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा, राम जी के धनुष का नाम शारंग था और इसी से उन्होंने रावण का भी वध किया था। और ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। ऐसी जानकारियाँ हम इस रामयुग चैनल पर लाते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अभी के लिए विदा चाहते हैं। जय श्री राम। सिया राम।